आदाब। आज हम आपको अमेरिका की तारीख के मतलब बताएंगे। इब्तिदा करते हैं। जब दुनिया यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अरब सल्तनतों में बटी हुई थी, तब एक ऐसा बर्र-ए-आज़म ज़मीन के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, जो आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क बनने वाला था। अमेरिका का असल चेहरा उस वक्त का है जब यहाँ पर यूरोपीय यूनियन की बजाय बल्कि रेड इंडियंस बसते थे। रेड इंडियन कौन थे? रेड इंडियंस दरअसल अमेरिका के असली और पुराने बशिंदे थे। रेड इंडियंस एशिया से हिजरत करके यूरोपीय यूनियन के एक मुल्क अमेरिका के बर्र-ए-आज़म में रिहाइश पजीर थे। रेड इंडियंस को रेड इंडियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जिल्द का रंग सुर्खी माइल था और वहां से उनको रेड इंडियंस का नाम दिया जाता है, जो आज के टाइम में इसको बुरा समझा जाता है और उन्हें बाद में अमेरिका की अदालत ने अमेरिकन्स का नाम दिया। रेड इंडियंस के कबीले, उनकी जबानें, सब कुछ अलग और आजाद फितरत से जुड़ा हुआ था। लेकिन इन 1492 में एक मुहिम चली जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस की आमद ने सब कुछ हिला कर रख दिया। कोलंबस अमेरिका को दरियाफ्त करता है, लेकिन इस दरियाफ्त के साथ शुरू होता है जुल्म का एक स्याह बाब। रेड इंडियंस की जमीनें छीनी गई, उन पर हमले किए गए, रेड इंडियंस को लाखों को कत्ल किया गया और जो बचे उनको मिसनूई बीमारियां लगाकर मारा गया। इन 1607 में इंग्लैंड ने अमेरिका पर पहली कॉलोनी बनाई जिसे जेम्स कॉलोनी का नाम दिया गया और बाद में वक्त के साथ साथ ये कॉलोनीज बढ़ती गईं और इनकी तादाद 13 हो गई। लेकिन आज़ादी होती है। अमेरिकियों के दिल में आज़ादी का ख्वाब उठने लगा। उन्होंने दिन रात इस पर काम शुरू कर दिया। 1775 में आज़ादी का नारा उठना शुरू हो गया और ये नारे के साथ एक उनका इनकलाब था, इनकलाबी रैली थी जिस पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था टैक्स विदाउट प्रेजेंटेशन, जिसका मतलब ये है कि टैक्स दो लेकिन तुम्हारी आवाज ना हो। इस नारे से शुरू हुई आजादी की एक नई आग। जंग हुई, इनकलाबियों ने बहुत ज्यादा खून बहाया और बिलाखिर 4 जुलाई 1776 में अमेरिका एक आजाद मुल्क बन गया। ये जंग तकरीबन 284 साल तक चली और 284 साल के बाद एक ताकतवर तरीन मुल्क का जन्म हुआ। ये कैसा आजाद मुल्क था?